हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन एक क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ यहाँ लाता। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दों के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की, बुक ऑफ मीम। जी हाँ दोस्तों, बुक ऑफ मीम एक मीम प्रोजेक्ट है, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर ही बना हुआ, और इसने पिछले 2 दिनों में, जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 दिनों में 25 गुना का रिटर्न आप लोगों को दे दिया अगर आपने इसमें एंट्री ली होगी इनिशियली। और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो प्राइस चल रही है दोस्तों, 0.023 सेंट के लगभग चल रही है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना कि यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वो मीम कॉइन्स का चल रहा है, यानी कि जितने भी मीम कॉइन्स जो नए नए आते जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मैसिव रिटर्न दे रहे हैं, मतलब 10 गुना 20 गुना वो इजी रिटर्न दे रहे हैं। जैसे कि इसी में मानिए बुक ऑफ मीम में आपने एंट्री ली होती तो 25 गुना का रिटर्न इसने दिया है। और अगर इसकी बात करें पिछले 24 घंटे में, जहां पर बिटकॉइन गिराई है कल रात को, तो उसमें भी इसने 80% का रिटर्न लोगों को दिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, बिटकॉइन नीचे जा रहा था लेकिन इसमें वॉल्यूम बना हुआ था। और इसकी दोस्तों एक और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है जिसके बाद में और ज़्यादा पंप कर सकता है। और यहाँ पर मानिए कि बाइनेंस है, उन्होंने इसको लिस्ट करने के लिए न्यूज़ डाल दी है। जी हाँ दोस्तों, इसको स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों में ही वो लिस्ट कर रहे हैं। पहले जब बाइनेंस में लिस्टिंग हुआ करती थी तो बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती थी, उनकी कुछ लिमिटेशंस हुआ करती थी, उनकी कुछ कंडीशंस हुआ करते कि इतना वॉल्यूम होना चाहिए और इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई होनी चाहिए और सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों को नदारद कंसीडर ना करते हुए उन्होंने सिर्फ अब देखने लगे हैं बाइनेंस वाले सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम ये मानिए कि लगभग 5 बिलियन को यहाँ पर क्रॉस कर चुका है डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम। आप सोच सकते हैं कि किसी कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 5 बिलियन से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उस कॉइन में कितना यहाँ पर पोटेंशियल है। लेकिन ये मीम कॉइन है और बाइनेंस को चाहिए सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम के, तो वो ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण यहाँ पर इसको लिस्ट कर रहा है। अब उसको देखते देखते दूसरे एक्सचेंज भी इसको लिस्ट करेंगे यहाँ पर। तो बाइनेंस का अभी कोई कंडीशन नहीं बचा है, बस उनको चाहिए ट्रेडिंग वॉल्यूम। और यहाँ पर बात करेंगे हम इंडियन एक्सचेंज की, तो उनकी तो बात ही निराली है दोस्तों। बहुत बढ़िया एक्सचेंज है इंडियन एक्सचेंज, जहाँ पर ना तो लिक्विडिटी मिलती है, ना ही कोई बाइंग ऑर्डर टाइम पे लगता है, ना ही कोई सेलिंग ऑर्डर टाइम पे लगता है, ना ही कोई पेयर्स मिलते हैं। विड्रॉल में आपको 3-3 दिन लगते हैं, बहुत बढ़िया। और विड्रॉल फीस वाह 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 वाह, 3 से 5 हज़ार रुपये विड्रॉल फीस लेते हैं 10 हज़ार के विड्रॉल पे। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और वहाँ पर तो ये मानी कि ये कॉइन आएगा तो जब इसमें से सारा जूस निकल चुका होगा ना, तब जाके वो लिस्ट करेंगे इसको, और तब इसमें कुछ नहीं बचा होगा। तो आपकी मर्जी है कि आप इंडियन एक्सचेंज पे करना चाह रहे हैं कि कहाँ करना चाह रहे हैं। फिलहाल इसको आप बाय कर सकते हैं get.io पे और बाइनेंस पे, बाईबिट, बिटगेट, सभी पे आपको ये मिल जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज है, कुछ एक्सचेंज मैंने ऐसे भी बताए हैं जो भी ब्लॉक हैं, लेकिन जिनके पास में है तो उनके पास में है, आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग बहुत ही, यानी कि बिलियन में पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई है वो भी 69 बिलियन टोकन की टोटल सप्लाई है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई 56 बिलियन टोकन की है दोस्तों। और बहुत ही सही रहेगा, अगर ये नीचे गिरता है तो आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, क्योंकि पेपे जैसा ये भी आपको रिटर्न दे सकता है। क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग बहुत बड़ी चीज़ है, ज़रूर इसको बाय कीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये मीम कॉइन है तो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से 2 से 3% ही डालते हैं हमेशा पोर्टफोलियो में, अगर मीम कॉइन है, क्योंकि रिस्क बहुत ही बड़ा हो जाता है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी की। सीतारमण जी ने, आपने देखा ही होगा कि अभी एक कमेंट दिया है, यानी कि स्टेटमेंट दिया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको क्रिप्टो करेंसी ना समझे। और इसका यूज़ केस ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में और टेररिस्ट अटैक या टेररिस्ट फंडिंग में यहाँ पर हो रही है। मैं मान रहा हूँ, मैं मान गया, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी है और यही फ्यूचर है। इसका बहुत कुछ यूज केस हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो मैटिक पॉलीगॉन है उसकी चेन के ऊपर इंडिया में बहुत काम चल रहा है, इंडिया में ही बहुत सारे यूज केस निकल के आ रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को यहाँ पर पूरे सिरे से नकारा जा रहा है। और सिर्फ एक चीज़
चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट में कोई लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं जो एक्सपर्ट, जो इनको दोनों ही पहलू बता पाए ताकि इसका यूज केस निकल के आए, समझ आए और उस हिसाब से फिर ये इस चीज़ को रेगुलेट करे और टैक्स भी कम करे दोस्तों। लेकिन देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब बात कर लेते हैं बीटीसी की। बीटीसी पिछली रात बहुत ज़बरदस्त करेक्शन ले चुका है। अब देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी 11 बजे के लगभग बहुत ज़बरदस्त फास्ट स्पीड में गिरना स्टार्ट किया और उसी के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे ऑल्ट कॉइन्स भी धड़ करते हुए 10 से 15% गिर गए थे दोस्तों। तो ये तो दोस्तों होना ही था। अगर आपने हमारी लाइव देखी थी, अगर आप नहीं लाइव देखते हैं तो मैं रोज़ लाइव करता हूँ दोस्तों, सुबह और शाम लगभग 11 से 12 के लगभग, और यहाँ पर शाम को करते हैं हम 6 से 7 या 7 से 8 के लगभग हम लाइव करते हैं। तो पिछली लाइव यानी कि कल वाली लाइव में हमने बताया था बीटीसी एक अप ट्रेंड चैनल में था जिसने ब्रेक कर दिया था अप ट्रेंड चैनल और वो नीचे के टारगेट हिट कर सकता था। मैंने बोला ही था कि 65,000 और 62,000 का एक लेवल क्रूशियल लेवल होगा। अगर वो वहाँ से भी ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे के लेवल 60,000 तक देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इनिशियली 65,000 और 62,000 ये लेवल था जहाँ पर शायद बीटीसी आ सकता है। तो वैसा ही कुछ होता दिख रहा है मुझे आने वाले कुछ घंटों में या दिनों में। वीकली क्लोज कैसा होगा वो ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और हमने इथेरियम की कल स्कैल्प ट्रेड की थी शॉर्ट में, लाइव के अंदर ही एक स्कैल्प ट्रेड की थी और उसमें मुझे बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हुआ है। ये मानिए लगभग 3 से 4% वो वहाँ से इथेरियम गिरा है। मैंने किया था 3712 या 3715 से शॉर्ट ओपन किया था और उसको ट्रेल करते करते मैं 3600 तक पहुँच गया और धीरे धीरे फिर 3500 3550 तक मैंने इसको ट्रेल किया। लेकिन खैर पूरा टारगेट तो कोई पकड़ ही नहीं पाता है, तो मैंने 3600 पे दोस्तों क्लोज कर दिया। 3500 तक मैंने सोचा ही नहीं था कि एकदम से सडन इतना गिरेगा, तो मैंने खैर 3600 पर ही मैंने टारगेट लगा रखा था। मैंने वहीं तक उसको ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपको क्या करना है, आप हमारे लाइव में ज्वाइन होइए। हम लाइव करते हैं लगभग दोस्तों जिसमें हम बात करते हैं बिटकॉइन की, इथेरियम की और ऑल्ट कॉइन्स। आपको कौन कौन से बाय करने हैं, कब कब बाय करने हैं, कौन सी प्राइस पे बाय करने हैं और कुछ ट्रेड भी हम यहाँ पर करके देखते हैं लाइव के अंदर ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लाइव बाय कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा। और अगर इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्रिप्टो भ्राता। और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सर्च कीजिएगा क्रिप्टो भ्राता। ट्विटर पर भी हैं हम हर जगह हैं। थैंक यू।